वह प्राणी लगातार इंसान बनने की चाह में जी रही थी। लीसा ने सजने संवरने की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और खुद को बारबी डॉल की तरह देखने लगी थी। लेकिन जैसे ही उसे किसी बिल्ली की म्याऊं सुनाई देती, उसकी पशु प्रवृत्ति जाग उठती और वह शिकार की तरफ खींचने लगती। फिर भी उसके अंदर मौजूद इंसानी लड़की की चेतना उसे रोक लेती और वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। लीसा के भीतर चल रहा यह टकराव इंसानी और पशु जीन के मेल का नतीजा था, जो लंबे वक्त तक कैद में रहने की वजह से और भी बढ़ गया था। इसी कारण वह दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी। एक दिन उसने अपनी माँ को एक खत लिखा और अपने पशु स्वभाव का हवाला देते हुए बाहर टहलने जाने की जरूरत बताई, लेकिन उसकी माँ ने साफ मना कर दिया। यह सुनते ही लीसा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने खाने की मेज पलट दी और फर्नीचर तोड़कर अपना गुस्सा निकालने लगी। आखिरकार वह छत पर चढ़ गई और रोशनदान से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। जब उसके माता पिता वहां पहुंचे तो उसका पैर फिसल गया और वह लगभग गिर ही गई। उसी नाजुक पल में उसकी बाहें अचानक विशाल पंखों में बदल गईं। यह दृश्य देखकर उसके माता पिता सन्न रह गए। यह आनुवंशिक बदलाव उनकी सोच से कहीं ज्यादा आगे निकल चुका था। जैसे ही वह पंख फैलाकर उड़ने ही वाली थी, उसके पिता की आवाज ने उसे रोक लिया और उसकी इंसानी भावनाएं जाग उठी। अपनी सख्त माँ के उलट उसके पिता हमेशा लीसा को बेहतर समझते थे। उसने उनकी बात मान ली और वहां मचा हंगामा थम गया। इसके बाद उसकी माँ ने उसे संवारना शुरू किया और लीसा की खूबसूरती की तारीफ करने लगी। लेकिन अलमारी की तलाशी लेते वक्त उसकी नजर उन चित्रों पर पड़ी जो लीसा ने अपने पिता के बनाए थे। लीसा ने झेपते हुए तुरंत वे चित्र छीन ली। तभी माँ को समझ आया कि इस प्राणी के भीतर एक प्यार में डूबी हुई जवान लड़की का दिल भी धड़कता है। गुस्से में आकर उसने लीसा का पालतू जानवर छीन लिया। यही नहीं, उसने उसे ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया और उसकी पूंछ काटने की कोशिश भी की। शायद बरसों तक उसकी परवरिश करने की वजह से माँ लीसा को अपनी बेटी ही मानने लगी थी। आखिरकार उसने हार मान ली। लेकिन लीसा के दिल में नफरत का बीज तब तक बोया जा चुका था। उसने जानबूझकर अपने पिता को बहकाया। यह सब उसकी माँ ने अपनी आंखों से देख लिया।